जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय सुनाएंगे। कदम जी का अपने तपोबल से इच्छाधारी विमान प्राप्त करना तथा देवहूति के साथ संसारिक भोग विलास करते हुए उसके गर्भ से 9 कन्या उत्पन्न करना। मित्र जी कहते हैं, देवहूति ने कदम मुनि के साथ अपने पतिव्रत धर्म को कैसे वैसे ही निभाया जैसे पार्वती जी ने शिव जी के साथ निभाया। उनकी सेवा और गुणों से कदम जी बहुत प्रसन्न रहते और देवहूति अपने पति को सभी से श्रेष्ठ मानती थी। पति सेवा में उन्होंने अपने शरीर को गला डाला था और पतिव्रत के आगे अपने स्वस्थ की ओर कभी ध्यान ही नहीं देती थी। तब उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन कदम मुनि दया से पीड़ित और प्रेम से गदगद होकर बोले, यद्यपि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, तथापि तुम मेरी सेवा के आगे उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देती हो। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे पास तपोबल के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं, उसमें तो तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ, इससे बढ़कर और कुछ उत्तम है भी तो क्या, बस इसी में से आप मुझे जो दे सकते हो दे दीजिए। कदम जी ने अपने तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिससे वह संसक्त ऐश्वर्य की दृष्टा हो गई। सब सिद्धियां उनके लिए सुलभ हो गई, परंतु देवहूति ने उनकी कोई इच्छा न की और अपने पति महामुनि कदम से बोली, हे दिश्रेष्ठ, हे विभो, हे भर्ता, मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूंगी? मुझे आपसे एक बात कहनी है। विवाह के समय आपने जो कहा था कि इसको जब तक संतान होगी तब तक मैं सब प्रकार से इसे संतुष्ट करता रहूंगा। हे देव, इधर मेरा ही यही विचार है कि गर्भधारण तक ही मैं आपको गृहस्थ आश्रम में रखूं। यदि एक बार भी आपका अंग संग तथा गर्भधारण मात्र हो जाता तो अति उत्तम था। उत्तम पति के सकाश से स्त्री का संतान की प्राप्ति बड़े शोभा की बात है। इसके लिए आप कोई एक मंदिर बनवाइए जिसमें कामशाला अनुसार आपकी शिक्षा पाकर मेरा शरीर रति के योग्य हो जावे और यही इच्छा पूर्ण होवे। मैत्र जी कहते हैं, देवहूति की ऐसी इच्छा जानकर महामुनि कदम ने अपने योग बल से तक्षण एक इच्छाचारी दिव्य विमान प्रकट कर दिया, जो कामदायक सब रत्नों से पूर्ण था और उसमें सुख की सभी सामग्रियों यथोचित भरी हुई थी। उसमें क्रीड़ा स्थल, शयन नगर और आंगन आदि जहां जैसा चाहिए था वहां वैसा आश्चर्यप्रद बने हुए थे। जब वह विमान कदम मुनि के आश्रम में आकर रुका तो मुनि ने पतिव्रता देवहूति से कहा, हे प्रिय, अब इस बंधुसार कुंड में स्नान कर इस विमान पर चढ़ो, क्योंकि यह विष्णु जी का बनाया परम तीर्थ सर है। पतिव्रता देवहूति जो सरोवर में स्नान करने उतरी तो वे मुनि के तपोबल से हजारों किशोर अवस्था की कन्याओं ने अपने को उनकी दासी कहकर उनकी यथोचित सेवा सत्कार कर सब प्रकार की शारीरिक सामग्रियों से सज्जित कर दिया। देवहूति के शरीर के सभी अवयव निखर उठे। योग माया द्वारा सज्जित अपने को इस प्रकार जगमगाती देख उन्हें अपने ऊपर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही में कदम जी पर भी उनके प्रेम का अद्भुत संचार हुआ। कदम जी विमान के पास खड़े थे। देवहूति ज्यों ही उनके पास जाकर खड़ी हुई तो उन सर्वाकुलकृता पत्नी को उठाकर उन्होंने विमान पे चढ़ा लिया। उनके बैठते ही विमान आकाश में उड़ गया और दीपों तथा पृथ्वी खंड की जितनी रचना थी कदम जी ने देवहूति को दिखा दिया। इस प्रकार कितने ही सुरमय स्थानों में
पत्नी सहित कदम जी उस दिव्य विमान के द्वारा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम में लौटे और यहाँ आने पर जब देवहूति को रति की इच्छा हुई तब उनमें वीर्य स्थापन कर उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। हजारों वर्ष का समय एक क्षण के समान व्यतीत हुआ। तब कदम जी ने अपने 9 विभाग करके 9 कन्याएं उत्पन्न की और पुत्र एक भी न हुआ। पश्चात जब कदम जी संन्यास लेकर वन जाने लगे तब मंदिर के ऊपर खड़ी देवहूति हंसने लगी और हृदय से बहुत दुखित भी हुई। कदम जी समझ गए और उन्होंने अपनी वन यात्रा स्थगित कर दी। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।